जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अमित स्टडी सेंटर 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप कक्षा 12 में हैं और 2025 यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके लिए जो सिलेबस होता है वह सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आज हम 2024 के लिए न्यू सिलेबस बताएंगे। और जब तक आप अपने सिलेबस को नहीं जानेंगे तब तक आप अपने किताब को और चैप्टर को पढ़ने में आपको दिक्कत होगा। आप तो पढ़ लेंगे, लेकिन क्या जो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत चीज़ें पढ़ लें। पढ़ना वही चाहिए जो एग्ज़ाम में काम आए। फालतू चीज़ें ज़्यादा पढ़कर भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम निकालेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाएंगे तो आप ऑटोमेटिक अपने जीवन में आगे चले जाएंगे। और यदि आप 90% प्लस लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं। मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा कर एक एक टॉपिक को बताऊंगा। तो देखिए, ये आपका है कक्षा 12 द ठीक क्लास 12 द जियोग्राफी यानी भूगोल 2025 न्यू सिलेबस 2025। भूगोल नया सिलेबस 2025। भूगोल यानी जियोग्राफी का न्यू सिलेबस 2025। इसमें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो जब हम जान जाएंगे क्या पढ़ना है तो उसी तरह हम अपने टॉपिक के ऊपर चलेंगे और अपने क्वेश्चन और आंसर की तरफ चलेंगे और इसको समझेंगे। तो यह दो सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। दो सेक्शन होता है ठीक। सेक्शन एक 1 होता है और एक ए होता है प्लस एक बी होता है। सही से अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो खंड क और खंड ख आप समझ सकते हैं। खंड क और खंड ख। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, खंड क और खंड ख तो दो सेक्शन में डिवाइड है। अब हम चलते हैं आपके चैप्टर की तरफ कि आपको खंड क में क्या होता है कि मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। मानव भूगोल के जो मूला लिखा गया है, जो मूल देखिए मैंने ऊपर लिख दिया मानव भूगोल के क्या है मूल, इसको काट दीजिए। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक, मूल सिद्धांत। इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है, तो इसके अंतर्गत हम लोगों को जो पहला चैप्टर पढ़ना है वह पहला अध्याय या पहला चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल, मानव का भूगोल क्या है, हम लोग का भूगोल क्या है, हम लोग कैसे जन्मे, कैसे पृथ्वी पर आए, तो इसके बारे में। और प्रकृति मतलब जो प्रकृति में है, जैसे पानी हो गया, जल हो गया। पानी जल तो एक ही चीज़ होता है, हवा हो गया, तो वही चीज़ें। और प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, और प्रकृति के विषय क्षेत्र क्या है तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि संसाधन में आते हैं। प्राकृतिक संसाधन में बहुत वस्तुएं पाई जाती हैं, तो इन सभी के बारे में हम लोग पहला अध्याय में जानेंगे। दूसरा पाठ आपका आता है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। विश्व का जो जनसंख्या वितरण है, विश्व पूरा हमारा विश्व क्या है, जनसंख्या क्या है। जनसंख्या मतलब होता है एक एक व्यक्ति को मिला दो तो वही जनसंख्या बन जाते हैं। जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। घनत्व मतलब होता है कि ज़्यादा या कम ऐसे, और वृद्धि मतलब भी आप आगे बढ़ना होता है। घनत्व मतलब होता है अधिक, और वृद्धि मतलब ज़्यादा भी होता है, अधिक भी होता है। तो यहाँ तक दूसरा चैप्टर हो गया। तीसरा चैप्टर है मानव विकास। मानव का विकास कैसे हुआ, जैसे कोई मानव है, व्यक्ति है, मानव मतलब स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं, तो मानव का विकास कैसे हुआ। चौथा चैप्टर है, 4 नंबर चैप्टर है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं क्या होता है, प्राथमिक क्रिया होता है जो कि कृषि के क्षेत्र में आते हैं, वही प्राथमिक क्रिया है। जो कृषि क्षेत्र से संबंधित होता है वह प्राथमिक क्रिया है। तो चौथे चैप्टर में प्राथमिक क्रियाओं के बारे में जाना जाएगा। पांचवा चैप्टर आपका है
द्वितीय क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं मतलब जो प्राथमिक क्रियाओं से जो निर्माण होता है वह द्वितीय क्रिया। अब द्वितीय क्रियाएं के बारे में डिटेल से जाना जाएगा। जैसे मान लीजिए मछली पालन द्वितीय क्रियाएं, और जैसे मान लीजिए जो गेहूं बोया जाता है वह प्राथमिक क्रिया। और द्वितीय क्रियाएं क्या होता है? द्वितीय क्रिया वह होता है जैसे कि कृषि से मतलब गेहूं से क्या हो गया, आटा बन गया, तो यह द्वितीय क्रिया में मतलब प्राथमिक क्रियाओं को किसी और अन्य में बदल देना, उसको दूसरे रूप में कर देना ही द्वितीय क्रियाएं कहलाता है। तो द्वितीय क्रियाएं इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा जाएगा। तृतीय क्रिया क्या होता है? मतलब कि द्वितीय क्रियाओं से भी जब बदल दिया जाता है, गेहूं है तो क्या हो गया, बोया गया तो कृषि प्राथमिक, द्वितीय हो गया, फिर तृतीय, और जब उसको आटा पिसा दिया गया तो मान लीजिए तो वह तृतीय हो गया, बिस्कुट बन गया तब भी तृतीय, और चतुर्थ हो गया लास्ट में किसी व्यक्ति के पास जाता है। और क्रियाकलाप, उसके क्या क्रियाकलाप हैं उसके बारे में अच्छी तरह से डिटेल से जाना जाएगा। किसमें? चैप्टर नंबर 6 में, तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप में। चैप्टर नंबर 7 है, 7 चैप्टर नंबर परिवहन एवं संचार। परिवहन मतलब होता है चलना, गाड़ी, जो गाड़ी रोड पे चलती वही परिवहन एवं, और क्या होता है? संचार। संचार मतलब होता है कि किसी चीज़ को संचार के क्षेत्र में जैसे समाचार और ऐसे आते हैं सब चीज़ें, ये सब संचार के क्षेत्र में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पूरे विश्व लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, जैसे एक देश से दूसरे देश में ले जाना, ले आना, आयात निर्यात, इन सभी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। उम्मीद करता हूँ कि आपको खंड क के जो भी चैप्टर है वो आपको समझ में आया होगा कि इतने ही चैप्टर आपको पढ़ना है, टोटल 8 चैप्टर। अब आपका आता है खंड ख। खंड ख में क्या है? भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। भारत के लोग कैसे हैं, भारत के लोग क्या करते हैं, भारत के लोगों के बारे में पूरी जानकारी, और अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था क्या, जैसे हमारे भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, कौन कौन से व्यक्ति किस स्थिति में है, कैसे हैं, क्या उनका जीडीपी है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में पढ़ा जाएगा खंड ख में। खंड ख में पहला चैप्टर है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। जनसंख्या वितरण क्या है, घनत्व क्या है, और घनत्व से जैसे वृद्धि क्या हो रही है जनसंख्या में, संगठन क्या एक दूसरे से जुड़े हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में चैप्टर 1 में पढ़ा जाएगा। चैप्टर 2 है मानव बस्तियाँ। मानव की बस्तियाँ, मानव अपने जगह, घर द्वार, बस्ती अपने कैसे बसाएं और कैसे वह पूरी तरह से अपनी सुविधाओं को लाएं। तीसरा चैप्टर है भू संसाधन तथा कृषि। भू संसाधन जैसे भूमि का जो संसाधन है, कृषि से संबंधित, मिट्टी से संबंधित, ठीक, तथा कृषि, और कृषि एग्रीकल्चर। कृषि क्या होता है? कृषि मतलब खेती, गेहूँ, चावल, ये सब कृषि में पढ़ा जाएगा। रबी, खरीफ, जायद, ये सब फसलों के बारे में पढ़ा जाएगा। किसमें? चैप्टर 3 में, भू संसाधन तथा कृषि में। चैप्टर नंबर 4 है जल संसाधन। जो हमारा जल संसाधन है जो कि प्रकृति द्वारा दिया गया है, तो जल संसाधन क्या है, पूरी डिटेल से जल संसाधन के बारे में इस चौथे चैप्टर में पढ़ा जाएगा। और आपका देखिए 5वां चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज क्या है? जो चीज़ मिट्टी से निकलते हैं, और ऊर्जा संसाधन जो सूर्य से ऊर्जा मिलते हैं, संसाधन मिलते हैं, वह चीज़ होता है ऊर्जा संसाधन होता है। खनिज क्या है और ऊर्जा संसाधन है। भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषण विकास, जो हमारे भारत है उसके संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणी विकास क्या है उसके बारे में डिटेल से पढ़ा जाए। किसमें? चैप्टर नंबर 6 में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैप्टर नंबर 6 हो गया। आप चैप्टर नंबर 7 के बारे में हम जान रहे, परिवहन एवं संचार। परिवहन क्या होता है और संचार क्या होता है, जो कि उस बुक में भी पढ़ना, इस बुक में भी पढ़ना, खंड का दोनों में यही चैप्टर पढ़ना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या व्यापार होते हैं उसके बारे में भी इसी चैप्टर में पढ़ना। चैप्टर नंबर 9 है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में किस चीज़ को चयन किया जाए, किस चीज़ का चयन न किया जाए, कुछ मुद्दे, क्या मुद्दे हैं एवं क्या समस्याएं हैं उस चीज़ के बारे में, उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ा जाएगा चैप्टर नंबर 9 में। तो खंड का और खंड का में कुल कितना चैप्टर था? तो कुल 8 चैप्टर था। और खंड ख में अगर बात की जाए तो प्लस कुल 9 चैप्टर।
9-8 बराबर टोटल आपको भूगोल में 17 चैप्टर को पढ़ना है, और जो कि इनके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इन्हीं चैप्टर से पूछा जाएगा। और चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे आपके प्राइवेट स्कूल हो, स्कूल से मतलब नहीं होता है, केवल पढ़ाई से मतलब होता है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका नंबर अच्छा आएगा, कोई भी स्कूल हो, ना तो प्राइवेट में बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए पूरे यूपी में 7 सेट बनता है। 7 सेट में से किसी को कोई भी सेट मिल सकता है। तो इसलिए इस चीज़ में आप भूलिए मत, इस चीज़ में आप मत घुले रहिए, किसी की बात मत सुनिए कि सरकारी प्राइवेट, उससे मतलब नहीं, केवल आपके पढ़ाई से ही आपका मार्क्स, आपका नंबर ज़्यादा आएगा। और आपका आता है मानचित्र कार्य। मानचित्र कार्य 10 अंक का पूछा जाएगा, 10 नंबर का। भारत प्लस विश्व मानचित्र, 5 नंबर भारत के मानचित्र से प्लस 5 नंबर विश्व के मानचित्र से, 5-5 प्लस 10 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत और विश्व मानचित्र से, 5-5 नंबर के। बाकी आपके जो प्रैक्टिकल होते हैं, तो प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता है आपका प्रैक्टिकल, ठीक, प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल स्कूल में से तो आपको नंबर दे ही देंगे, उससे ही आपका अच्छा मार्क्स आएगा। प्रैक्टिकल से भी नंबर बढ़ता है, और आप यहाँ पर पढ़ लेंगे तो आपका भी मार्क्स अच्छा नंबर आ जाएगा। तो यदि मैं आपसे लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि गरीब इंसान नहीं होता है, गरीब केवल इंसान की सोच होती है। और मिडिल क्लास के लोग, गरीब व्यक्ति सिर्फ इसीलिए पैदा होता है कि वह राजा बने। क्या बने? वह राजा बने, कोई अच्छा कार्य करे अपने जीवन में, बस इसीलिए मिडिल क्लास का फैमिली पैदा होता है। आप इस बात को ध्यान रखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से आप जुड़ जाइए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं और किसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।